आप देखें कि इतना बड़ा आईटी हब बन गया है इंडिया कि अगर आप पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ लाहौर में ही आपको सिर्फ आईटी के कुछ ऑफिस नज़र आएंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे या तो आपको बेरोज़गार नज़र आएंगे या वो पाकिस्तान से मूव करके बाहर चले जाते हैं बाहर की कंपनीज में काम करने। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख इधर तो देख। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि इंडिया आईटी सेक्टर का हब बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है और दूसरी साइड इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो अब टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया आईटी सेक्टर में दुनिया का किंग बन गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के बारे में तो आप जानती हैं। आईटी एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आईटी की जो इन द होल वर्ल्ड टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से 4 इंडस्ट्रीज़ इंडिया की हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कैसे इंडिया ने इतना लंबा फासला जो है वो तय किया? यार, पहली बात तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी टॉप 4 कंपनीज़ आई हैं। मज़े की बात यह है कि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इंडिया का आईटी में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया के आसपास भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने एक उनका गुड़गांव है, पूरा उनका वो आईटी हब है, ठीक है। मतलब हर चीज़ आईटी से रिलेटेड है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे यहाँ पे आईटी एजुकेशन ही उस तरह से नहीं है। हमने उसको आगे लेकर क्या चलना है। तो मेरा ख्याल है इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और शायद हमें भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए। हम ये आए दिन खबरें तो देखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई असर हमारे पर इसका चीज़ का ना कोई असर नहीं होता है। एक चीज़ होती है ना कि आप दूसरे को मेहनत करता देखते हैं तो आपका दिल करता है यार हमने भी मेहनत करनी है। हालांकि अगर हम कहें तो कहने को इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कम दुश्मन मुल्क ज़्यादा है। तो जब दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो तो हमें भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, हम उस दौड़ में दौड़ने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब आप देखें कि इतना बड़ा आईटी हब बन गया है इंडिया कि अगर आप पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ लाहौर में ही आपको सिर्फ आईटी के कुछ ऑफिस नज़र आएंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे या तो आपको बेरोज़गार नज़र आएंगे या वो पाकिस्तान से मूव करके बाहर चले जाते हैं बाहर की कंपनीज में काम करने के लिए। अब इंडिया ने बनाया मेड इन इंडिया, हर चीज़ वो अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम अभी तक चाइना की ही जान नहीं छोड़े। हमने अपना क्या कुछ मैन्युफैक्चर करना है। लोगों में बेरोज़गार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर आकर छोटी छोटी चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही कि लोगों को रोज़गार के मौके फ्राहम किए जाएं। हम अपनी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो मुझे जो लग रहा है कि बल्कि मुल्क के जो हालात हैं इसी तरह रहे तो आइंदा कुछ सालों में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पाकिस्तान शायद कहीं भी एग्जिस्ट ना करे। बिल्कुल सही मैडम। ऐसा है कि अगर हम देखें द कमिंग फ्यूचर इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटी, इज़ द वर्ल्ड ऑफ आईटी। तो हमें जो है डेफिनेटली दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो आईटी को इम्प्रूव करने के लिए, आईटी की अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? यार, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है आईटी एजुकेशन। आप अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईटी का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको निकलने के बाद कितनी जॉब्स मिल रही हैं। पहली बात है कि आप बेसिक शुरू करें एजुकेशन से, आपका एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। उसके बाद यहाँ पर जॉब अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उन्हें आगे जॉब्स ही नहीं मिलती। ठीक है, मतलब हर डिपार्टमेंट में अगर एक आपको क्लास में 60 बच्चा पढ़ के निकल रहा है तो आगे जाके 60 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आईटी हब्स भी तो होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, बच्चों में इनोवेशन आनी चाहिए, उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। मेरा ख्याल है हमें बुक्स को रट्टा लगाने से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे हम अपनी इस दौड़ में आगे नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम सना हमारे साथी। उनका यही कहना था कि हमें प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है, फील्ड के अंदर काम की, और डेफिनेटली हमें अवेलेबिलिटीज़, जॉब अवेलेबिलिटीज़ की भी बहुत ज़रूरत है मैडम। अच्छा, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी गर्ल्स ने भी बिल्कुल सही बता दिया कि टेक्नोलॉजी में तो इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया। और दोस्तों अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी को आटे की लाइन में लगना पड़ता है, इसीलिए ये सब लोग अब इंडियन आईटी सेक्टर और इंडियन टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हैं, वरना ये सब लोग हर जगह पे इस्लाम को घुसा देते थे और कहते थे कि हमारे पास तो जज्बा है, इंडिया कितना भी आगे चला जाए लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब काफ़ी सारे पाकिस्तानी को अकल आने लगी है कि आर्मी ने हमें इस्लाम के नाम पे यूज़ किया है। लेकिन अब क्या कर सकता है पाकिस्तान, अब तो दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, इवन खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।